प्रिय छात्रों, आज हम आपके 10वीं कक्षा का तीसरा पाठ जिसका नाम है शिशुलालनम, इसकी व्याख्या हम करेंगे आज। इससे पहले हम इस पाठ का अर्थ है वो समझ लेते हैं। शिशुलालनम मतलब शिशु के प्रति, मतलब छोटे बच्चे के प्रति स्नेह, यह इस पाठ का अर्थ है। और इस पाठ के बारे में हम चर्चा कर लें, कहाँ से ये लिया गया है, किस प्रकार की इसमें अंश है, इसमें क्या कुछ इस पाठ में बताया गया है, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए, यह जो आपका पाठ है संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटक, संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध नाटक है। वाङ्मय मतलब होता है साहित्य। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचम अंक से इसको संपादित किया गया है, इसको लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार दिंगनाग है। कौन इसके रचयिता? दिंगनाग है। इस नाटकांश में राम, कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। इस नाटक में क्या बताया इसमें? राम, कुश और लव को अपने सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनता पूर्वक मना कर देते हैं। सिंहासन पर बैठे हुए राम, कुश और लव के सौंदर्य से आकर्षित होकर, मतलब उनकी तरफ आकर्षित होकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। रोमांचक बात तो ये है कि इस जो अंश है इसमें, इस समय जब ये लव कुश राम से मिलते हैं, न तो राम को पता होता है कि ये दोनों उसके पुत्र हैं, और न ही कुश और लव को पता होता है कि ये इनके पिता हैं। ये जो आपका पाठ है नाटक रूप में है, तो आप इसकी थोड़ी सी अनुभूति ये कर लें कि ये पाठ आपके जो नाटक है आपके आंखों देख के चल रहा है, तभी आप इसकी जो असली आनंद है इसका, उसका आप अनुभव कर पाएंगे। तो देखिए, तो जो पहला दृश्य है इस नाटक का, उसमें क्या है? सिंहासनस्थ राम, सिंहासन पर बैठे हुए राम हैं। तथा प्रविष्टि, तब प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? विदुषुके नो उपदिश्य, विदुषुक है उसके द्वारा उपदिश्य मार्ग बताते हुए वे प्रवेश करते हैं। तापसौ कुशलवो, दो तपस्वी जिनका नाम है कुश और लव। विदुष कहता इत आर्यो, हे आर्यो, यहाँ से। कुशलवो, दोनों कुश और लव, रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च, कुश और लव राम के पास जाकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं अपि कुशलम महाराजस्य, और पूछते हैं कि क्या महाराज कुशल हैं? राम कहते हैं युष्मद दर्शनात् कुशलमेव। क्या कहते हैं राम? युष्मद दर्शनात्, तुम दोनों के दर्शन से, कुशलमेव, तुम दोनों के दर्शन से ठीक ही हूँ, कुशल ही हूँ। आगे राम कहता है भवतो किम वयमत्र कुशल प्रश्न भाजनम एव। राम कहते हैं क्या मैं अतिथियों का कुशल मंगल पूछने का ही पात्र हूँ? न पुनरतिथि जन समुत्थितस्य कंठाश्रयस्य अहो हृदयग्राही स्पर्श। और ऐसा कहकर वो उन दोनों को गले लगा लेता है और कहता है अहो हृदयग्राही स्पर्श, कितना हृदय को स्पर्श करने वाला जो आपका ये तुम्हारा कंठाश्रय से, तुम्हें गले से लगाना कितना हृदयग्राही है, कितना मन तक उसको वह छू रहा है। आगे उभौ मतलब जो कुश और लव है वो दोनों कहते हैं राजासनम खलु, यह तो राजा का सिंहासन है। न युक्तम अध्यासितुम, वो दोनों कहते हैं यह तो निश्चय ही राजा का सिंहासन है। न युक्तम अध्यासितुम, यहाँ बैठना उचित नहीं है। सव्यवधानेन,
वे सव्यवधानम न चारित्र्य लोपाय। वो कहता है चरित्र का जो प्रदर्शन है वो व्यवधान से परे है। तस्मादंक व्यभितम हितम अध्यासताम सिंहासनम। और वह कहता है तब तुम बिना किसी रुकावट के तुम मेरे जो गोद है इस गोद रूपी सिंहासन पर तुम बैठ जाओ। और ऐसा कहकर वो दोनों को अंकम उपवेशिति, उन दोनों को गोद में बिठा लेता है। उभो, वे दोनों अर्थात लव कुश अनिच्छा नाट्यत, अनिच्छा का नाटक करते हैं। और कहते हैं राजन अलम अति दाक्षिण्येन। हे राजन, इतना दया न दिखाएं, इतनी कृपा न दिखाएं। राम कहता है अलम अति शालीन दया, और राम उसे कहता है इतनी शालीनता का प्रदर्शन न करे। और आगे उनको एक श्लोक के माध्यम से कुछ समझाता है कि क्यों उनके ऊपर इतना जो स्नेह है वो दिखा रहा है। वह इस श्लोक के माध्यम से वो जो राम है कुश और लव को बता रहे हैं। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात गुण महताम अपि लालनीय एव। वो कहते हैं कि जो बालक होते हैं वो तो व्यवहार से ही क्या होते हैं, गुण महताम अपि लालनीय। वो कहते हैं कि जो शिशु होते हैं, बालक होते हैं, वो बिना अनुरोध के ही, बिना किसी अनुरोध के ही लालनीय एवं स्नेह के पात्र होते हैं। और फिर उन्होंने उदाहरण दिया चंद्रमा का। वो कहते हैं व्रजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतकच दत्तम। और वह फिर श्री राम वो उनको लव और कुश को चंद्रमा का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा बाल भाव के कारण से पशुपति के मस्तक पर केतकी के फूलों के गुच्छों के समान सुशोभित होता है, उसी प्रकार भवती शिशुजनो वयोरोधात गुण महतीम अपि लालनीय एवं। कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा बाल भाव के कारण ही पशुपति अर्थात शिव के मस्तक पर केतकी के फूलों के समान शोभित होते हैं, वैसे ही जो शिशुजन है, छोटे बालक है, वो बिना अनुरोध के ही स्नेह के पात्र होते हैं। आगे राम कहते हैं एष भवतो सौंदर्य अवलोक्य जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। यह मैं तुम्हारे सौंदर्य से उत्पन्न कौतूहलेन मतलब इच्छा से पृच्छामि पूछ रहा हूँ। क्षत्रिय कुल पितामयो, कहता है क्षत्रिय कुल पितामयो, क्षत्रियों के कुल के पितामयो सूर्य चंद्र को वा भवतो वंशस्य करता। क्षत्रिय कुल के पिता में सूर्य और चंद्र, कौन सा तुम्हारा कुल है, किस कुल से तुम हो, अर्थात तुम्हारे वंश का कर्ता कौन है, सूर्य अथवा चंद्रमा। तो लव उत्तर देता है भगवान सहस्त्र अदिति। वो कहते हैं कि भगवान सहस्त्र धीदिति। वो कहते हैं कि निश्चय ही सूर्य। तो फिर राम उसे प्रत्युत्तर देकर देता है, कहता है राम कथम अस्मत् समान अभिजनौ समृतो। वह कहता है कितना आश्चर्य की बात है कि हम दोनों का जो वंश है एक समान है। तो विदुषी कहता है किम द्वैरपि एकमेव प्रतिवचनम। क्या तुम दोनों का ही एक कुल है। लव कहता है भ्रातृ आवाम सौंदर्यो, हम दोनों एक समान हैं। राम है समरूप शरीर सन्निवेश वस्तु किंचद अनंतरम। राम कहता उन्हें
शारीरिक रूप से भी तुम एक समान हो गए, अस्तु न किंचित अंतरम, और तुम्हारी उम्र में भी कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो कहता है लव, लव कहता है आवाम यम लव, वो कहता है हम जुड़वा हैं। राम कहता है संप्रति युज्यते, सही कहते हो, किम नाम ध्यम, क्या तुम्हारा नाम क्या है। तो लव कहता है आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्म श्राव्यामि। लव कहता है आर्य की वंदना में मैं अपना नाम लव ऐसा बताता हूँ। आर्योपि गुरुचरण वंदना, और कुश कुशल निर्देश्य, और कुश के आदेश देते हुए कहता है यह अपना नाम गुरु की वंदना में आपको बताएंगे। कुश कहता है अहम अपि कुश इत्यात्मन श्राव्यामि, कुश कहता है मैं कुश हूँ, यह मैं आपको बताता हूँ। राम कहता है अहो उदात्तमयम समुदाचार है, वो कहता है राम कितना अच्छा आचरण है। कहता है अगर आगे राम किम नाम दो भवतो गुरु, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है। यहाँ तक इस पाठ की हमने व्याख्या की। इसमें हमने पढ़ा कि लव और कुश राम के दरबार में आते हैं और वह दोनों आपस में नहीं जानते कि ये हमारा पिता है, और न ही राम को ज्ञात है कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं। और उनको उनके बाल भावत और उनके सौंदर्य के कारण राम उनकी तरफ बार बार आकृष्ट होता है, और वह अपने आचरण का परिचय, अच्छे आचरण का परिचय वहाँ पर देते हैं, जिससे और भी ज़्यादा प्रभावित होता है। और फिर उनसे उनसे वो राम उनके कुल के बारे में पूछता है, तो वह बताते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं। तो राम को उसके बाद और आश्चर्य होता है और कहता है हम दोनों का वंश एक समान है। तो वो कहता है कि आपके गुरु का नाम क्या है, कि हम पढ़ेंगे, जो हमारी अगली वीडियो उसमें पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिन बच्चों ने अब तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि मैं आपको समय समय पर आपको आपकी क्लास की पाठों की व्याख्या आपको बड़े ही सरल और सहज भाव से आपके लिए करता रहूं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।